नमो हरे भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवं श्रीरूपं साक्षातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सादतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितान् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांसुते देवी नमामि हरे नमः कृष्ण पदा कृष्ण पृष्ठाय श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी आशा देवशितारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे रामा राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। सभी को भागवत की क्लास। हरे कृष्ण माता जी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन अभी शेयर करते हैं, अभी करते हैं। सॉरी। सभी को सादर प्रणाम। सभी का 3 बजे की क्लास में स्वागत है। हरे कृष्णा। स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है माता जी। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, तो आज हम 6ठा श्लोक लेंगे। कल तक 5 श्लोक हो गए हैं। तो हमने अभी तक क्या जाना है? पहले श्लोक में तो हमने ये जाना कि हमको क्या करना है कि अपने 6 चीजों पे नियंत्रण करना है। अगर हमें भक्ति में आगे अग्रसित होना है, आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, तो हमें 6 चीजों का वेगों पे कंट्रोल करना होता है। वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जीव का वेग, उदर का वेग और जननेन्द्रिय का वेग। उसके बाद हमने सेकंड श्लोक में जाना था कि 6 चीजें फिर उन्होंने बताई कि 6 चीजों से हमें बचना चाहिए, जिससे कि जो चीजें हमारी भक्ति को विनष्ट करती हैं, हमारी आध्यात्मिक उन्नति को नीचे गिराती हैं। तो वो क्या चीजें थी कि अत्याहार, अधिक खाना, अधिक संचय करना, प्रयास, जो चीज हमें आवश्यकता के अनुसार मिली हो उस पर हम संतोष करें, हमें उसके लिए अत्यधिक प्रयास नहीं करना है। प्रजल्प, ये मन में बेकार की बातें, जो जहाँ कृष्णा से संबंधित बातें नहीं है उन बातों पे हमें चर्चा नहीं करनी, उनसे हमें दूर रहना है। फिर चौथा था नियमाग्रह, कि जो हमारे पूर्व आचार्य या शास्त्रों के द्वारा निर्देशित
चीजें हैं उनको हमको उनके आग्रह करना है कि हमको 9 नियम बताए गए हैं जिसका हमें पालन करना है। 4 नियम ऐसे बताए गए हैं जिनसे हमें दूर रहना है, जिनसे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद 5वां था कि हमें गलत लोगों का साथ नहीं करना है। 6ठा था कि हमें किसी तरह का लालच नहीं करना है। लालच अगर करना है तो कैसा करना है कि हमें भगवान के को पाने का लालच करना चाहिए, भक्तों के साथ का लालच करना चाहिए, अपने भक्ति का ज्ञान बढ़ाना कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी भक्ति बढ़े, इस चीज का लालच करना चाहिए। हमें सांसारिक चीजों के प्रति लालच नहीं करना चाहिए। तीसरे श्लोक में हमने जाना था कि शुरू के 3 श्लोक थे जो हमारी भक्ति को किस तरह से क्या करना है, कैसे हम भक्ति में उन्नत करें, आध्यात्मिक उन्नत, उसके लिए। तो तीसरे में बताया था भक्ति में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें थोड़ा कुछ चीजों पे ध्यान देना होता है। जैसे हम कोई भी कार्य भौतिक जीवन में करते हैं उसके प्रति हमें उत्साह होना चाहिए, तो ऐसी भक्ति भी अगर हम भक्ति में भी आगे बढ़ना है तो हमें उत्साह होना चाहिए, मन में ऊपर उमंग होनी चाहिए। दूसरा, हमें अपने कार्यों पे विश्वास होना चाहिए और जिसके लिए आगे बढ़ रहे हैं, किसके लिए, भगवान की भक्ति के लिए, तो उनके प्रति हमें विश्वास होना चाहिए, उनके आगे हमें शरणागत होकर उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि कैसा भी हो वो जो हमारे लिए करेंगे वो अच्छा करेंगे, और इस विश्वास, दृढ़ विश्वास से हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद जाना था कि हमें धैर्य रखना चाहिए, किसी चीज के लिए कोई जल्दबाजी नहीं। उसमें एक उदाहरण भी दिया था कि नवविवाहित लड़का कि अगर किसी लड़की की शादी होती तो जाती है, वो उसे भी संतान की चाहत होती है, लेकिन जाते ही संतान की चाहत के लिए ना वो किसी से कह सकती है और ना मिल सकती है उसे, तो उसके लिए पहले उसे अपने पति के आगे पूर्ण किया शरणागत होना होता है, अपने को पूरी तरह से उसको समर्पित करना होता है और उस पर विश्वास करना होता है, तब फिर उससे हम संतान की चाहत कर सकते हैं। ऐसी भगवान से भी अगर हम कोई चाहत रखते हैं तो हमें भगवान के आगे शरणागत होना होता है, उस पर विश्वास करना होता है और पूरी तरह से हमें अपने को उसमें समर्पित करना होता है, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हमने जाना था उत्साह, निश्चय, फिर धैर्य, फिर उसके बाद चौथा क्या था, नियामक सिद्धांतों का जो आचार्यों द्वारा सिद्धांत बताए गए, उनके हमें जो 9 सिद्धांत बताए गए हैं उनका हमें पालन करना चाहिए, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण से वाला। और उसके बाद 5वां था कि हमें भक्तों का, अभक्तों का साथ नहीं करना है, जो कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं या मायावादी हैं या निर्विशेषवादी हैं, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। दूर रहने का मतलब ये नहीं है हमें किसी से बैर रखना है, दुश्मनी करनी, ईर्ष्या करनी, नहीं, उनके प्रति हमारे मन में दया भाव होना चाहिए, लेकिन उनका साथ हमें नहीं करना चाहिए, उनसे थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि साथ का असर पड़ता है। और छठा है कि हमें अपने पूर्व आचार्यों के परिचय में चलना चाहिए। तो इस तरह से हमारी 3 श्लोकों में बताया गया कि कैसे हम अपनी भक्ति को प्रगाढ़ कर सकते हैं, कैसे आध्यात्मिक उन्नत कर सकते हैं। फिर चौथे में हमने जाना था कि अगर हम अब हमने 3 में ये तो जाना भक्तों का साथ नहीं करना, भक्तों का साथ करना, लेकिन हम भक्तों का साथ, अगर हमें किसी का साथ करना है तो कैसे करना है, ये हमने चौथे में जाना कि अगर हमें भक्तों का साथ, हम अपने भौतिक जीवन में भी किसी से प्रेम व्यवहार बढ़ाते हैं तो ये सिद्धांत उसमें भी लागू होते हैं। इसलिए अब यहाँ पे हम आध्यात्मिक उन्नति के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो हमें अब भक्तों का साथ करना है, तो उनके लिए भी हम ये सिद्धांत लागू करते हैं उसमें कि हमें उनके साथ बैठना है, उनको अगर कोई हमें प्रसादम देता है हमें ग्रहण करना है और हमें उन्हें अपने घर में बुला के प्रसादम अर्पित करना है, उन्हें खिलाना है, साथ में बैठ के अपने विचारों का आदान प्रदान करना है, हमें भगवान के प्रति जो भी जिज्ञासा है उनसे विनम्रता से पूछें, अगर कोई हमसे पूछता है तो हमको भी उसका वैसे जवाब देना चाहिए। और फिर जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे हम व्यावहारिक जीवन में भी आपस में एक दूसरे को उपहार का लेन देन करते हैं,
तो वहां भी हमें छोटा है बड़ा है जैसा भी है उपहार का लेन देन आदान प्रदान करना चाहिए। तो ये इस तरह से हम अपने जैसे मैत्री भाव को बढ़ाते हैं भौतिक जीवन में, वैसे आध्यात्मिक जीवन में भी हम भक्तों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ कर सकते हैं। और इसके लिए बताया कि श्री प्रभुपाद जी ने इस्कॉन का निर्माण किया, तो कि इस्कॉन का कोई भी मंदिर है तो देखिए वहां हर संडे को सबके लिए प्रसादम का वितरण होता है। कोई भी आता है तो सबको प्रसादम मिलता है, और उस टाइप से कुछ लोग होते हैं जो अपने घर भक्तों को बुलाते हैं, उनको प्रसादम ग्रहण करवाते हैं। फिर मंदिर में लोग आते हैं, उपहार देते हैं, मंदिर वालों से भी जो भी बन पड़ता है, चाहे मंदिर का कैलेंडर है, मंदिर की कोई पुस्तक है, मंदिर छोटी या कोई पिक्चर है, तो वो उनको जिस अपनी यथाशक्ति उपहार देते हैं तो उसको ग्रहण करना चाहिए। फिर भक्तों के बीच में बैठते हैं, हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो ये इस्कॉन को उन्होंने जो बताया है तो उससे हमें इन सब चीजों में बहुत मदद मिलती है। फिर पांचवे में हमने जाना था, पांचवें श्लोक में, कि कहा तो भक्तों का साथ करना है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि किसका साथ करना है? भक्त कैसे जाने जाएंगे? भक्तों को हम कैसे पहचानेंगे? अगर हम गुरु भी बनाते हैं तो हम कैसे किसी को जानेंगे कौन भक्त है, कौन किस श्रेणी का है? तो पांचवें में हमने भक्तों की श्रेणी पढ़ी, तीन श्रेणी, एक कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो कनिष्ठ भक्त जो होते हैं उनकी भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, लेकिन वो क्योंकि बिल्कुल नए नए होते हैं, तो वो जो बच्चा भी किसी क्लास में नया नया होता है तो एकदम से हर चीज को ग्रहण नहीं करता है। तो इस तरह से उनकी श्रद्धा जो है वो थोड़ी लचीली होती है, कि अगर उनसे कोई कुछ गलत भी बोल दे कि अरे तुम्हारे भक्त क्या करते हैं और तुम्हारे भगवान क्या करते हैं, देखो तुम्हारे ऊपर इतना कष्ट, तो वो बहुत जल्दी बदल जाएंगे। तो इस तरह से उनकी श्रद्धा थोड़ी लचीली होती है, लेकिन भगवान के प्रति भक्ति होती है। उन्हें भक्तों को पहचानने के समझने होते हैं कि किसके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं, उन्हें भक्तों की पहचान होती है और किसके साथ कैसा हमें व्यवहार करना चाहिए। कि जैसे नव दीक्षित हैं, कनिष्ठ भक्त हैं, तो उनके को भी हमें सम्मान देना चाहिए। जो भी अगर थोड़ा भी भगवान का नाम लेता है तो उसको हमें सम्मान देना चाहिए, उसके प्रति दया भाव होना चाहिए और उसको सही मार्ग दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद वो जानते हैं कि जो हमसे सीनियर भक्त हैं, उच्च कोटि के भक्त हैं, उनको हमें किस तरह का सम्मान देना चाहिए, हमें गुरुओं को कैसा सम्मान देना चाहिए। तो इन सब चीजों का उनको ज्ञान होता है, वो दीक्षा भी ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन बस उनमें क्या कमी होती है कि उन्हें अगर शास्त्रार्थ कोई करने लगे शास्त्रों के बारे में, तो कोई जरूरी नहीं कि वो हर प्रश्न का जवाब दे पाए। शास्त्रार्थ में वो तर्क नहीं दे पाते। और उत्तम कोटि के भक्त जो होते हैं वो सांसारिक चीजों से बहुत दूर होते हैं और उन्हें पूर्ण श्रद्धा होती है, पूर्ण ज्ञान होता है और पूरे पूरे अपने आचारों के वचनों पे चलने वाले होते हैं। और अगर कोई शास्त्रों का भी उन्हें पूरा ज्ञान होता है, किस तरह से मंदिर में क्या काम करना चाहिए, हर चीज का उन्हें ज्ञान होता है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ज्ञान होता है। इसके अलावा कोई अगर उनके साथ शास्त्रार्थ भी करता है तो वो हर चीज का तर्क दे सकते हैं। तो वो उत्तम के भक्त होते हैं जो कि गुरु के रूप में भी स्वीकार किए जा सकते हैं। तो ये हमने पांचवें श्लोक में जाना था। अब छठे श्लोक में हम ये जानेंगे कि भक्त तो इतनी तरह के होते हैं, लेकिन हमें भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सांसारिक लोग तो जो होते हैं, लेकिन हमें भक्तों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इस चीज को हम जानेंगे। दिशा में छठा श्लोक। श्री राधा माधव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। छठा श्लोक, शुद्ध भक्त के साथ जुड़ना। श्लोक 6 आगे चर्चा करता है कि हमें भक्तों के साथ कैसे जुड़ना चाहिए, विशेष रूप से आध्यात्मिक गुरु के साथ, जिन्हें दिव्य रूप से स्थित, दिव्य रूप में स्थित माना जाता है। जो आध्यात्मिक गुरु होता है, जैसे मैंने बताया, वो उत्तम कोटि का भक्त होता है, तो उसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना
करना चाहिए, क्योंकि उसे देव रूप में माना जाता है। गुरु को अगर कोई गुरु है तो वो कहते हैं कि गुरु का सम्मान हमें जैसे भगवान का करते हैं, भगवान के जैसा ही सम्मान करना चाहिए। भगवान भी हमेशा अपनी भगवान के लिए आप श्रद्धा में कोई कमी कर लो, कोई त्रुटि कर दो, तो भगवान उसको सहन कर लेते हैं। लेकिन अगर भगवान के ऐसे उत्तम कोटि के भक्तों के प्रति अगर कोई अपराध होता है तो वो नहीं सहन कर पाते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है कि महाराज अम्बरीश का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि जो 9 भक्ति के 9 चरण पूरे अपनाते हैं, कि अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगा देते हैं, उनमें नाम राजा अम्बरीश का आता है। कि राजा अम्बरीश इतने बड़े राज्य के राजा थे, उसके बाद भी वो सवेरे के टाइम एक बार जब सभा में बैठते थे तो मुकुट धारण करते थे, और उसके बाद सभा को संबोधित करने के बाद फिर वो मुकुट उतार देते थे और अपना राज्य का वो हटा के अपने को राजा न मान के एक भगवान के दास के रूप में आ जाते थे, और भगवान के लिए स्वयं भोजन बनाना, भगवान के पूरा श्रृंगार करना, भगवान की सेवा करना, मतलब अपनी पूरी सारी इंद्रियों को भगवान में लगाते थे। और जब उन्होंने वो पूरा एकादशी का व्रत का पालन करते थे, तो एक बार उन्होंने एकादशी का व्रत का पालन किया और वहां पे राजा, और वहां पे पता चला दुर्वासा मुनि जो है अपने सभी साथियों के साथ 1000 महर्षियों के साथ वहां पहुंच गए। तो जब एकादशी का व्रत का वो समाप्ति करते थे, पारण करते थे राजा अम्बरीश, तो ब्राह्मणों को दान कराते देते थे, गाय दान देते थे और उन्हें भोजन कराते थे। उनको सबको भोजन कराने के दान करने के बाद स्वयं पारण करते थे। लेकिन पारण करने का एक निश्चित समय होता है, उसमें पारण करना होता है। तो एक बार ऐसे ही था, सबको वो कर चुके थे, तब तक दुर्वासा मुनि अपने 1000 भक्तों के साथ पहुंचे। अब वहां जब पहुंचे तो उनका पारण का समय हो गया था। उन्होंने उन्हें आसन दिया, उनके पांव धुलाए, उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। तो उन्होंने कहा कि अभी हम भोजन नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा नदी के किनारे जाके स्नान करके आते हैं, हमारा संध्या काल आ गया, हम उसको करके तब हम आते हैं। तो अब वहां उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया। वो राजा अम्बरीश की परीक्षा लेना चाह रहे थे, लेकिन इधर पारण का टाइम हो रहा था। तो उन्होंने अपने आचार्यों से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप कुछ नहीं है तो आप इतना कर लो कि भगवान के चरणामृत को ग्रहण कर लो, ताकि आपका पारण भी हो जाए, और ये भी नहीं कि आपने उन्हें भोजन कराया बिना आप भोजन कर रहे हो, तो जब वो आ जाएंगे तब भोजन करना। बोले ठीक है। उन्होंने जैसे ही भगवान का चरणामृत अपने मुख में धारण किया, वैसे ही वो दुर्वासा मुनि आ गए और उन्होंने अपना कोप प्रकट कर दिया। कोप प्रकट किया तो भगवान के भक्त थे राजा अम्बरीश, भगवान को बहुत कष्ट हुआ। भगवान ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र उनके पीछे लगा दिया। अब दुर्वासा मुनि सब जगह भागे भागे घूम रहे हैं। शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, इंद्र के पास गए, विष्णु जी के पास गए, लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं पाया। विष्णु जी से कहा ये तो आपका ही, आप इसको आज्ञा करो, हमें बचा लो। बोले नहीं, आपने जिसके प्रति अपराध किया है उससे आप क्षमा याचना करो, जब वो क्षमा करेगा तभी। तब राजा अम्बरीश के पास गए और उनके आगे नतमस्तक हुए, साष्टांग दंडवत हुए कि हमको बचा लो। तो वो भक्त थे राजा अम्बरीश, इसलिए उनमें दयालुता था, उनके में भक्त के सारे गुण थे। तो उन्होंने तुरंत चक्र से, सुदर्शन चक्र से कहा कि हम, अगर हमने कुछ भी अभी तक भक्ति की हो और हमारी भक्ति से आप प्रसन्न हो, तो उसके सारे फल इनको दे और इनका पीछा करना छोड़, तब उनको बचा, वो बच पाए। तो इस तरह से भगवान जो है अपने प्रति अपराध को मान लेते हैं, लेकिन भक्तों के प्रति नहीं। तो अब हम 6 श्लोक में यही जानेंगे कि हमें शुद्ध भक्तों के साथ कैसे जोड़ना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए जो कि हमारे लिए अपराध बन सकता है, अपराध से हमें बचना चाहिए। तो ये 6 श्लोक है। 6 श्लोक कहते हैं, दृष्टे
दृष्टे स्वभाव जनिते वपुषा चतुषे प्राकृत तत्त्वं ते जनस्य पश्येत् गंगास्याभ्यानां न खलु बुद्बुद्धेन पंकैः ब्रह्म द्रवत्वम् अपगच्छति नीरधर्म। मतलब क्या हुआ इसका? इसका अर्थ है कि अनुवाद है, अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थित में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता है। ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने वाले उनके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं होता। ठीक गंगा जल के समान है, जो कभी कभी वर्षा के ऋतु में बुदबुदे, फेन और कीचड़ से दूषित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतः जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे जल की अवस्था के विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। तो यहाँ बताया है कि शुद्ध भक्त अगर कोई होता है तो भगवान की भक्ति में लगा रहता है, उसे वो अपने को एक आत्मा के रूप में जानता है। वो अपने शरीर की परवाह नहीं कर पाता है कि शरीर की क्या स्थिति है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई भक्त मान लीजिए निम्न कुल में उत्पन्न है, या चेहरे से वो सुंदर नहीं है, काला काला है, उसका चेहरा कुरूप है, या शरीर विकृत शरीर है, रोगी है, अशक्त है, उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, कमर झुकी है या पीठ झुकी है या हाथ पैर टेढ़े है, कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है। इस तरह के भौतिक दोष जो है किसी भी शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट हो सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि चाहे कोई भी दोष हो, कितना भी देखने में गंदा लगने वाला हो, कितना भी कैसा भी कुरूप हो, निम्न कुल में जन्मा, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति करता है तो कभी दूषित नहीं हो सकता। कैसे दूषित नहीं हो सकता है? जैसे गंगा है, गंगा में जब बरसात होती है तो कीचड़ भी इधर उधर से आता है, तो वह बुदबुदे से फेन सा निकलता है, लेकिन उससे गंगा कभी दूषित नहीं होती। गंगा जल को हमेशा शुद्धता के लिए ही प्रयोग किया जाता है, कि जो कितना भी अशुद्ध हो तो वो अपने को शुद्धता के लिए गंगा जल का प्रयोग करता है। तो कहते हैं कि जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत होते हैं वो हमेशा गंगा स्नान को करके ही अपने को शुद्ध मानते हैं। तो जब गंगा इतनी गंदी हो सकती है, वो गंगा के पानी में इतनी गंदगी आ जाए फिर भी वो शुद्ध रह सकती है, तो वैसे ही एक शुद्ध भक्त होता है तो उसका शरीर देखने में भले ही कैसा भी हो और कैसे भी परिवार में जन्म लिया हो उसने, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति करता है तो उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए, उसको कभी गलत निगाह से नहीं देखना चाहिए, उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए, चाहे वो निम्न कुल में हो, चाहे वो शरीर से अपाहिज हो, रोगी हो, कुरूप हो, कैसा भी हो। अगर भक्त है तो उसके बाहरी दोषों को कभी नहीं गिनना चाहिए। अगर उसके बाहरी दोषों को हम गिनते हैं तो हम आध्यात्मिक उन्नत से नीचे गिर जाते हैं। ये वैष्णव अपराध है, ये सारे अपराधों में सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। इसलिए श्लोक में ये बहुत अच्छे से बताया जा रहा है कि हमें भक्तों को चाहे कैसी भी कंडीशन में हो, भक्तों के प्रति कभी अपराध नहीं करना चाहिए, भक्तों को कभी हमें अपमान नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थित होने के कारण एक शुद्ध भक्त शरीर के साथ तादात्म्य नहीं करता। तो शुद्ध भक्त होता है तो जैसे हमने अभी श्लोक में पढ़ा कि वो कभी भी अपने शरीर से अपने को नहीं मानता है। जैसे हम आप कहते हैं हम एक औरत हैं, हम एक राजा हैं, हम एक डॉक्टर हैं, हम एक टीचर हैं, हम एक इंजीनियर हैं, इस तरह से हम अपनी पहचान बताते हैं, लेकिन भक्त ऐसी पहचान नहीं बताता है। भक्त क्योंकि अपने शरीर से अपना रिश्ता नहीं बताता है, वो अपनी आत्मा को समझता है। शरीर उसके लिए खाली एक मशीन है जिसके द्वारा वो भगवान की सेवा करता है, तो वो शरीर से तादात्म्य नहीं करता।
ऐसे भक्त को भौतिकवादी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वास्तव में किसी को एक भक्त के निम्न परिवार में जन्म लेने वाले शरीर, खराब रंग वाले शरीर, विकृत शरीर या रोगग्रस्त या दुर्बल शरीर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा भक्त हमें दिखाई देता है कि जो निम्न कुल में जन्मा है या काला है या विकृत शरीर है, रोगग्रस्त है, ये दुर्बल शरीर का है, तो उसको हमें कुछ दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें जैसे एक शुद्ध भक्त के आगे प्रणाम करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, हमें पूरा सम्मान उन्हें देना चाहिए और पूरी तरह से उन्हें साष्टांग दंडवत करना चाहिए। तीसरा है, सामान्य दृष्टि के अनुसार शुद्ध भक्त के शरीर में ऐसी खामियां प्रमुख हो सकती हैं, लेकिन ऐसे प्रतीत होने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर दूषित नहीं हो सकता। कह रहे हैं शुद्ध भक्त में ऐसी खामियां अक्सर देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्त जो है वो अपनी शरीर की परवाह नहीं करते। वो फटे कपड़े पहने हैं, उनका शरीर ढका है नहीं ढका है, उनके बाल कैसे हो रहे हैं, धूल धूसरित हो रहे हैं, उनका शरीर गंदा हो रहा है, कैसा हो रहा है, सब या भोजन नहीं समय से करते हैं तो एकदम दुर्बल शरीर हो रहा है या रोगी हो रहा है। तो लेकिन हमको उनकी कमी को नजरअंदाज करना होता है। हमको उनको पूरी तरह से एक शुद्ध भक्त की कैटेगरी में रख के उन्हें पूरा सम्मान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये निर्देश इस बारे में बात करता है शुद्ध भक्ति क्या है, कैसे भगवान भक्तों को नहीं देखना चाहिए, भगवान के भक्तों को नहीं देखना चाहिए, वैष्णव अपराध, परिणाम अपराध क्या होता है, अपराध से बचना, परिणाम पर काबू पाना। तो ये बताया शुद्ध भक्ति क्या है। शुद्ध भक्ति तो हमने जाना, शुद्ध भक्ति क्या है कि जो सांसारिक चीजों से, भौतिक चीजों के प्रति बिल्कुल मोह आया खत्म हो जाता है। तो लोग अपने परिवार को भी, अपने नाते रिश्तेदारों, अपने पति, अपने बच्चे, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने माँ बाप को, सबको छोड़ के आ जाते हैं भगवान की भक्ति में। उन्हें दुनिया में कुछ कोई भी अपना नहीं दिखता, उन्हें जो दिखते हैं खाली भगवान अपने दिखते हैं। उन्हें अपने शरीर की परवाह नहीं होती, वो खाली भगवान की सेवा में लगे रहना और भगवान को तुष्ट करना ही अच्छा मानते हैं। वो होते हैं शुद्ध भक्ति, वो होती है शुद्ध भक्ति जिन्हें किसी चीज की कामना नहीं होती कि हम भगवान की पूजा करेंगे तो हमें ये मिलना चाहिए, हम ऐसा करेंगे तो हम भगवान नहीं, कोई सकाम कर्म नहीं होता उनका, तो वो शुद्ध भक्ति होती है। कैसे भगवान भक्तों को नहीं देखना चाहिए हमें, मतलब जैसे अभी हमने पढ़ा कि कभी भी कोई भी अगर शारीरिक रूप से क्षीण है तो उसको हमें कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, गलत निगाह से नहीं देखना चाहिए, उसे हमें पूरा सम्मान देना चाहिए। वैष्णव अपराध, यही वैष्णव अपराध है। वैष्णव अपराध यही है कि अगर हमने किसी शुद्ध भक्ति का अपमान किया और उसको किसी गिरी निगाह से देखा या उसको देख के, कहते हैं भक्ति का में ये बहुत बड़ा गुण होता है कि किसी भी शुद्ध भक्त को देखे तो उसके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए कि हम आपको देख के प्रसन्न हुए, जैसे भगवान को देख के प्रसन्न होते हैं, और उनको प्रणाम करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए अपराध बन जाता है। परिणाम क्या होता है? परिणाम यही होता है कि हमारी भक्ति नीचे गिर जाती है। अपराध क्या होता है? अपराध यही होता है जो हम वैष्णव के प्रति करते हैं, जो अगर हम उनका अपमान करते हैं, किसी तरह से भी ईर्ष्या करते हैं या हेय दृष्टि से देखते, यही अपराध होता है। अपराध से बचना, अपराध से बचने के लिए क्या करना चाहिए? अपराध से बचने के लिए ही कि हमें चाहे जैसा भी अगर भक्त है तो उसे पूरा सम्मान देना है। परिणामों पे काबू पाने के लिए बस यही है, हमें अपनी बातों पे जो हमें बताते हैं आचार्य उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अब शुद्ध भक्ति को ये पहले भी पढ़ चुके हैं। शुद्ध भक्ति क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मात्म आनुकूल्य कृष्णानुशीलम भक्ति रुद्रम। ये मतलब भक्ति क्या है? शुद्ध भक्ति वही है जो प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है, तब मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं, अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान और सकाम कर्म से रहित हो जाना चाहिए। जब भक्ति अपने में आई तो इसका मतलब हमें जो भौतिक इच्छाएं हैं उनसे दूर होना चाहिए। अद्वैत दर्शन जो भक्ति से संबंधित नहीं है,
ऐसे ज्ञान से दूर रहना चाहिए कि हम BA MA कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहे हैं, मास्टर डिग्री कर रहे हैं, ये सब चीजें बेकार हैं। इससे भक्ति नहीं बढ़ सकती, भक्ति का इसमें कोई असर नहीं है। चाहे हम जितनी बड़ी डिग्री ले, सकाम कर्म से रहे कि हम कोई भी काम करें तो ये सोचिए कि हम ये काम कर रहे हैं तो इसका हमें ऐसा फल मिलना चाहिए। जैसे हम एग्जाम देंगे, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें एग्जाम में पास होना है, एग्जाम में हमें अच्छे नंबर मिलने चाहिए, तभी हम पढ़ाई करें। तो ये सकाम कर्म नहीं, हमें कोई सकाम कर्म नहीं करना है। हमें जो भी काम करना है बिल्कुल मतलब किसी फल की इच्छा के बिना हमें कोई काम करना है, भगवान की सेवा करनी है, तो उसमें भी हमारी कोई चाहत नहीं होनी चाहिए। और ऐसा अगर ऐसे अपने को कोई बना लेता है तो भगवान को भक्त को कृष्ण की इच्छा अनुसार अनुकूल भाव से उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए और उसकी भक्ति बढ़ती है। ये होती शुद्ध भक्ति। तो उसमें भौतिक इच्छाएं नहीं होती हैं, अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान से दूर होता है, सकाम कर्म से रहित होता है और पूरी तरह से भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने से के लिए अनुकूल भाव से उनकी सेवा करते हैं। ये शुद्ध भक्ति है। भगवान के भक्तों को कैसे नहीं देखना चाहिए। अब देखिए बाबा बैठे हैं, इतने बड़े आचार्य हैं, भक्त हैं भगवान के, लेकिन शारीरिक उनमें दोष है कि उनको शारीरिक थोड़े कुबड़े से दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे दोषों से हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनके आगे बैठना चाहिए, उनसे ज्ञान अर्जित करना चाहिए। वो यही बता रहे हैं, शुद्ध भक्त के शारीरिक दोषों को दोषों की किसी को निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी तरह से भी उसमें हमें हंसी नहीं बनानी चाहिए कि वो देखो बाबा कैसा बैठा हुआ है ना, ये बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। यदि ऐसी कोई खामियां हैं तो उन्हें नजरअंदाज किया जाना चाहिए। हमें खाली उनकी भक्ति देखनी चाहिए कि वो कितने बड़े भक्त हैं, उन्हें कितना ज्ञान है, उनसे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, हमें ये जानना चाहिए। उनकी कमियों को हमें नजरअंदाज करना चाहिए। ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आध्यात्मिक गुरु का मुख्य व्यवसाय है जो भक्ति सेवा, सर्वोच्च भगवान की शुद्ध सेवा। तो आध्यात्मिक गुरु का कार्य क्या है? भक्ति सेवा और भगवान की शुद्ध सेवा, और यही ज्ञान दूसरों में बांटना, ये आध्यात्मिक गुरु का कार्य है। तो हमें उनकी इन बातों को देखना है कि उन्हें कितना ज्ञान है, हम उनसे कितना ज्ञान ले सकते हैं, कितना भगवान के बारे में हम ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं उनसे। हमें इस चीज को देखना है, ना कि उनके शारीरिक दोषों को। भगवान के भक्तों को कैसे नहीं देखना चाहिए। अब यहाँ पे देखो वही दिखाया है कि ये भगवत गीता के 9.30 श्लोक है। अपि चेत सो दुराचारो भजते माम नन्यभाग साधुरेव न मंतव्य सम्यक वस्तु। कि कोई भी अगर ऐसा कर रहा है, ये दिखाया है कि जब ये कोई बता सकता है ये कहाँ का चिन्ह फोटो दिखाइए, कोई बता सकता है? नहीं तो बताएंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, ये चित्र बना है। हरे कृष्णा माता जी, ये जगाई मधाई का चित्र है। या आप बता रहे हो, जो स्टूडेंट लोग हैं उनसे हम जानकारी, आप लोग कब बात नहीं बोला करो लोगों जी ने माता जी, सॉरी। हाँ, तो ये जगाई मधाई है और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु है। तो जगाई मधाई जो है, आप देखिए उन्होंने इतना वो उनमें दोष था कि वो शराब पीते थे, गलत काम करते थे, उन्होंने नित्यानंद जी पे पत्थर मारा था। और जब भगवान चैतन्य महाप्रभु अपना सुदर्शन चक्र को उन्होंने जैसे उनका आह्वान किया, तुरंत नित्यानंद प्रभु ने उन्हें मना किया कि नहीं, हम लोग यहाँ ये नहीं दिखाना है कि हम भगवान बन के आए, हम पतितों के उद्धार के लिए आए हैं। तो ये पतित हैं, इसलिए हमको इनका उद्धार करना है। तो जैसे ही रोका तो उनके भी समझ में आए कि हमने इनका इतना बड़ा अपमान किया, इतनी चोट पहुंचाई, और फिर भी ये हमारे लिए ऐसे कह रहे हैं। तो वो तुरंत देखिए भगवान के आगे नतमस्तक हो गए।
तो इस तरह से हमें किसी के भी बुराइयों को नहीं देखना है, बल्कि हमें किस तरह से हम इसको सम्मान दें ये देखना चाहिए। ये इस तरह से दूसरों के दोषों को नहीं देखना, दूसरों के दोषों को कम करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि, भले ही एक शुद्ध भक्त ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में पैदा न हो, अगर वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। जब नित्यानंद प्रभु नहीं रहे तो उनके जो परिवार के लोग थे उन्होंने कहा कि गोस्वामी की वो उपाधि जो है वो खाली हम ही लोगों की है और किसी की नहीं। लेकिन फिर बाद में आचार्यों ने उसका खंडन किया कि नहीं, गोस्वामी परिवार, गोस्वामी कोई ऐसी उपाधि नहीं जो पारिवारिक हो। जो भगवान वो है इंद्रिय स्वामी है, स्वामी। तो जो इंद्रियों का स्वामी है, जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, वो गोस्वामी होता है। ना कि जैसे कोई ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया तो वो ब्राह्मण नहीं हो जाएगा। जब तक उसमें ब्राह्मण के गुण नहीं होते तो उसे ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। ऐसी गोस्वामी परिवार में कोई अगर नित्यानंद प्रभु के परिवार में कोई पैदा हो गया तो वो गोस्वामी होगा नहीं। गोस्वामी वो होगा जिसने अपनी इंद्रियों का जो अपनी इंद्रियों का स्वामी है, अपनी इंद्रियों को उसने वश में कर लिया है, तो वही होता है। तो कहते हैं कि भगवान वही है गोस्वामी जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। वो चाहे गोस्वामी परिवार में जन्मा है या नहीं, ब्राह्मण परिवार में जन्मा है या नहीं, किसी भी परिवार में जन्मा है, तो वो निम्न कुल में भी अगर जन्मा है और भगवान की सेवा में लगा है तो वो गोस्वामी होगा, उसकी उपेक्षा कभी नहीं की जानी चाहिए। वास्तव में भौतिक विचारों, जाति या आनुवंशिकता के आधार पर गोस्वामी का परिवार नहीं हो सकता। जैसे मैंने बताया कि विचार से या कहे कि गोस्वामी परिवार में उत्पन्न हुआ है तो नहीं, ऐसे वो गोस्वामी नहीं हो सकता। गोस्वामी उपाधि वास्तव में शुद्ध भक्तों का एकाधिकार है। गोस्वामी की उपाधि वंशानुगत नहीं है। वैष्णव अपराध भगवान के पवित्र नाम के प्रचार के लिए अपने जीवन में समर्पित करने वाले भक्तों को निंदा करना बहुत बड़ा अपराध है। तो भगवान के प्रचार करते हैं, भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, वो चाहे कैसी भी स्थिति में हो, अगर हम उनकी निंदा करते हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध है। इसको कहते हैं नित्यानंद प्रभु की पागल हाथी जैसा, उसको बताया है कि वो पागल हाथी जैसे किसी चीज को भी नष्ट भ्रष्ट कर देता, उस तरह का होता है। वैष्णव को अपमानित करने का परिणाम बहुत गंभीर। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस अपराध को हाथी माता या पागल हाथी अपराध के रूप में वर्णन किया है कि जो वैष्णव अपराध करता है वो पागल हाथी के समान होता है। जैसे पागल हाथी अपराध करता है, वो कुछ नहीं देखता, कहीं भी कुछ भी नष्ट भ्रष्ट कर देता है, तो वैसे ही अगर कोई वैष्णव का अपराध करता है तो वो जो है वो अपनी भक्ति को नीचे गिरा देता है। बहुत अवरोधक और खतरनाक। वैष्णव के चरण कमलों को ठेस पहुंचाने पर व्यक्ति को कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल सकता। यहाँ भी यही दिखाया है कि देखिए एक वैष्णव खड़े हैं और दूसरा है उनको डांट रहा है, तो ये एक अपराध है। और ये दिखाया है चैतन्य महाप्रभु हैं, भोजन कर रहे हैं अपने भक्त के यहाँ, लेकिन उनका दामाद था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, उसके दामाद ने कहा कि अरे कि कितना भोजन करते हैं, सन्यासी हैं और कितना भोजन करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत खाना छोड़ा। तो ये भी एक वैष्णव अपराध है। कभी भी हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। किस तरह से अपराध हो सकता है, ये देखिए यहाँ भी एक भक्त है दूसरे भक्त को डांट रहा है, तो ये अपराध है। आलोचना, दुर्भाग्य से हम नवपाषाण भाइयों से घिरे हुए जो पूरी दुनिया में कृष्ण भावनामृत फैलाने का असाधारण गतिविधियों की सराहना नहीं करते। वे बस हमें अपने मंच पर लाने की कोशिश करते हैं और वे हर तरह से हमारी आलोचना करते हैं, कोशिश करते हैं, हमें उनकी बोली गतिविधियों और ज्ञान के खराब दोष पर बहुत पछतावा होता है। अब जो नव दीक्षित हैं, जो लोग भगवान की भक्ति में आगे बहुत नहीं बढ़े हुए हैं, और जो लोग भक्त हैं, भक्ति में आगे बढ़े हुए हैं,
तो भगवान के प्रचार के लिए, कृष्ण नामामृत को फैलाने के लिए इधर उधर घूमते हैं, पुस्तकें रोड पे आप देखिए, चलती रोड पे वो लोग पुस्तकें लिए बांटते हैं, वो बेचने की कोशिश करते हैं, लोग भगवान का ज्ञान बांटते हैं। लेकिन जो भगवान के ज्ञान में आगे नहीं बढ़े हैं तो वो उनको तो भगवान से के नाम से चिढ़ लगती है। वो कहते हैं क्या ये लोगों को ठगने के लिए इधर उधर घुमा करते हैं, तो उनका अपमान करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। तो कहते हैं जो भगवान के भक्त हैं वो कहते हैं, ये यहाँ पे रूप गोस्वामी है, गोस्वामी है वो कहते हैं कि ऐसे लोगों की भोली गतिविधियों और खराब ज्ञान की कोश से बहुत पछतावा होता है कि उनको भगवान ने कैसी बुद्धि दी जो ऐसी गलत मतलब करते हैं। भौतिक दृष्टि से शुद्ध वैष्णव की गतिविधियों का निरीक्षण करना मना है। मतलब कोई भी शुद्ध भक्त है उसे भौतिक दृष्टि से नहीं देखे, बल्कि हम हमेशा शुद्ध भक्त के रूप में हम उसकी अच्छाइयों को देखें, हम उसके भौतिक दृष्टि से वो कैसा है। जैसे दिखाया है, एक बहुत काले भक्त है और एक बगल में भक्त है, वो उनके बगल में हाथ से उनको पकड़े हुए हैं, तो वो काले हैं तो क्या उन्हें छू देना है? भगवान के भक्त है तो इसलिए उनका हमें अपमान नहीं करना। वो भी भक्त है, हम भी भक्त है, तो भक्तों का साथ देना चाहिए। नव जागरण के लिए विशेष रूप से एक शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि देखना बहुत हानिकारक है। नव जागरण के मतलब अभी तो हम भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी से अगर हम ऐसी भौतिक दृष्टि से देखें तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। हमारी कभी भी उन्नत नहीं हो सकती, आध्यात्मिक उन्नत नहीं हो सकती। इसीलिए एक शुद्ध भक्त को बाहरी रूप से देखने से बचना चाहिए, लेकिन आंतरिक विशेषताओं को देखने का प्रयास करना चाहिए और समझना चाहिए कि वो भगवान की दिव्य प्रेम पूर्ण सेवा में कैसे लगा हुआ है। मतलब उसकी बाहरी चीजों को नहीं देखना चाहिए, आंतरिक विशेषताओं को देखना चाहिए कि हम नहीं कर पाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कैसे इस तरह से भगवान के प्रचार में, भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं, उसका हमें ध्यान करना चाहिए। इस तरह कोई शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि देखने से बच सकता है। अगर हम उनकी अच्छाइयों को देखेंगे और बुराइयों को बाहरी दृष्टि से देखना नजरअंदाज करेंगे तो हम शुद्ध भक्त को पहचान सकते हैं और धीरे धीरे शुद्ध भक्त हम भी बन सकते हैं। जब हम उनको सम्मान देंगे हमारी भी उन्नत होगी। यहाँ भी दिखाया है कि देखिए राजा अम्बरीश खड़े हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं, और दुर्वासा मुनि का क्रोध जो आग की तरह क्रोध फूट रहे हैं, और वही क्रोध फिर क्या वो असर हुआ कि उनके पीछे भगवान का सुदर्शन चक्र लग गया, और जब सुदर्शन चक्र लग गया तो देखिए कोई नहीं बचा पाया। आगे आखिर में आके वो उन्हीं राजा के चरण कमलों में दंडवत गिर गए, जबकि वो ऋषि मुनि थे, लेकिन वो राजा के चरण पे गिर पड़े। तब देखिए राजा के भक्त थे तो वो सुदर्शन चक्र से प्रार्थना को बचाने के लिए प्रार्थना कर, ये चित्र दिखाया गया। तो इस तरह से अच्छा भी और है। शारीरिक दोष, शारीरिक दोष में नहीं देखना है, ईर्ष्या नहीं करनी है। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन का एक दिव्य विज्ञान है, इसमें ईर्ष्या की कोई जगह नहीं है। ये आंदोलन उन परमहंसों के लिए है जो पूरी तरह से ईर्ष्या से मुक्त है। किसी को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, चाहे वो गोस्वामी के परिवार में पैदा हो या उसी गोस्वामी के उपाधि से। मतलब ये नहीं कि अब हम बहुत बड़े भक्त बन गए, हमें गोस्वामी की पदवी मिल गई तो हम ईर्ष्या कर सकते हैं, नहीं, वो फिर गुण नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या का गुण नहीं होना चाहिए। जैसे ही किसी को ईर्ष्या होती है तो परमहंस मन से पीछे गिर जाते हैं, मतलब उसकी भक्ति जाती रहेगी, भगवान उसे कभी माफ नहीं करते। एक सशक्त व्यक्ति जो वास्तव में भगवान की गोपनीय सेवा में लगा हुआ है उसे एक सामान्य इंसान के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये कहा गया है कि जब तक कोई कृष्ण द्वारा सशक्त नहीं किया जाता तब तक कोई भी दुनिया भर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन नहीं फैला सकता। मतलब जिसपे भगवान की कृपा नहीं है वो भगवान से जुड़ नहीं सकता, वो कृष्ण भावनामृत आंदोलन को प्रचार भी नहीं कर सकता, उसमें वो शक्ति ही नहीं आएगी। शक्ति देने वाला तो भगवान है। आध्यात्मिक गुरु को सलाह देना या सुधारना आपत्तिजनक। आध्यात्मिक गुरु हमेशा उत्तम श्रेणी का भक्त होता है, तो उसको सलाह देना या उसको सुधारने की कोशिश अपने को नीचे गिराना है, तो यह आपत्तिजनक है।
उन्नत वैष्णव हमेशा आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्थित होते हैं और नवजात को हमेशा उनका शिष्य माना जाता है। तो शिष्य का कभी गुरु को सलाह दे सकता नहीं, गलत बात है। वो शिष्य की सलाह के अधीन नहीं होना चाहिए और ना ही आध्यात्मिक गुरु को उन लोगों से निर्देश लेने के लिए बाध्य होना चाहिए जो उनके शिष्य नहीं है। तो मतलब एक तो शिष्य को कभी नहीं चाहिए कि अपने गुरु को सलाह दे, और आध्यात्मिक गुरु को भी कभी ऐसे बाध्य नहीं होना चाहिए कि जो उनके शिष्य भी नहीं हो उनसे सलाह। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुआ। और अब थोड़ा सा हम बुक देख लेते हैं। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है, तो हम थोड़ा सा बुक देख लेते हैं आज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। माता जी नहीं है किसी का। अच्छा, कविता माता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, कविता हाँ, माता हरे बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मुझे ये पूछना था कि जन्म और मृत्यु का ये भगवान ही तय करते हैं ना, वो पहले से ही तय रहता है क्या? हाँ, वो तय रहता है। तो अभी कल का होना हादसा है, हुआ। किस योनि में होना है, कैसे परिवार में होना है, ये भगवान तय करते हैं। ये हमारी भी, इसमें हमारा भी होता है कि मैं पूर्व जन्म में हमारे कर्म कैसे थे और मरते समय हमारी इच्छाएं कैसी थी। तो उसके ऊपर भगवान जो है निश्चित करते हैं कि हमारे जन्म के कहाँ कैसे परिवार में होना है, किस योनि में होना है और कितनी हमारी आयु है, ये सब भगवान तय करते हैं। हाँ माता जी, वो कल का हादसा हुआ, वो एरोप्लेन क्रैश हुआ ना, तो सब इतने बहुत सारे लोग एक साथ मर गए। तो कैसे हुआ ऐसे? उनका क्या पाप था पिछले जन्म में, क्या कैसे? देखिए, ये कभी कभी अकाल मृत्यु भी ऐसी होती है कि कुछ दुर्घटना हो गई। सबका तो उस समय मृत्यु तो नहीं लिखी होगी, लेकिन या ये यही है, काल काल भी भगवान की शक्ति होती है। तो ये काल का प्रभाव है। अब इतने लोगों की मृत्यु इसी तरह से लिखी होगी, क्या कहा जाए। हाँ माता जी, उसमें छोटे बच्चे थे, बड़े थे, बहुत सारे लोग एक साथ, तो सभी तरह पहले के लोग थे। ऐसे भी एक लेडी थी जो पहली बार शादी के बाद तुरंत उसका हस्बैंड लंदन चला गया था, वो अपने हस्बैंड के पास जा रही थी, उसकी भी बहुत बहुत दुखद समाचार है। हाँ दिक्कत वही तो उनका पहले से ही वही काल निश्चित रहता है अच्छा, क्या? अभी पहले हम लोग बुक पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इस पर चर्चा करेंगे। हैंड रेज करिए, कौन पढ़ेगा? धन्यवाद माता जी।